नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार भूमि के ऊपर। और दोस्तों, लोग छोटा छोटा समस्या को लेकर इतना बड़ा कर देते, बवाल कर देता है कि दोस्तों थाना से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक मामला चलते रहता है। लोग परेशान हो जाते हैं आते जाते, लेकिन उसका मैटर ख़त्म नहीं होता है। तो अब इस समस्या से आपको कैसे निकलना है, इस मैटर को कैसे ख़त्म करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और दोस्तों बने रहना इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा कहानी बताते हैं कि जो मेरा पास कल एक लड़का आया था, वो हमको बोल रहा था कि सर इस तरह का समस्या हो गया है, अब इस समस्या को कैसे समाधान करें, कैसे क्या करें, काफ़ी दिन से हम लोग परेशान हैं। तो अगर यदि आप लोग भी इसी तरह परेशान हो, जैसे कि आपका पड़ोसी है या आपका गोतिया है, उन लोगों से आपको ज़मीन, उन लोगों से आपको अलग होना है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ रहते हो तो आपके साथ झगड़ा मरपीट ये सब होते रहता है, गाली गलौज होते रहता है। तो अब इस चीज़ों से कैसे आपको निकलना है, इन मतलब गोतिया से या भाई से कैसे आप अलग हो सकते हो, इसका पास दो रास्ता है दोस्तों। आपको इस भाई से झगड़ा होने से बच जाओगे, आप अपना कमाओगे, अपना सुरक्षित खाओगे, रहोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक छोटा सा कहानी के ऊपर। कल मेरे पास एक लड़का आया था, उसका पिताजी है और उसका पिताजी का 3 भाई है, मतलब कुल मिलाकर वो लोग 4 भाई हैं। अब उसका दादाजी का नाम पर ज़मीन है, ठीक है। तो दादाजी का नाम पर मान के चलिए कि 5 बीघा ज़मीन है। अब 5 बीघा ज़मीन जो है उसका दादाजी का नाम पर है। तो उसका दादाजी 1 बीघा ज़मीन उसका बड़ा बेटा को दे दिया था, पहले ही दे दिया था। जो छोटा था लगभग वो 12-13 साल का, उसी टाइम दे दिया। पहले तो आप जानते होंगे कि पहले छोटा छोटा रहता था, फिर भी उसका नाम पर ज़मीन हो जाता था। ज़मीन जो है उसका नाम पर रजिस्ट्री दे देता है। रजिस्ट्री देने के बाद आप उसका दादाजी का पास कितना ज़मीन बच गया? 4 बीघा ज़मीन बच गया। उसका बेटा कितना है? उसका दादा का बेटा कितना है? 4, मतलब उसका पिताजी को कुल मिलाकर 4 बेटा है। अब इसमें समस्या इस तरह लग गया है कि भाई में मारपीट झगड़ा हो रहा है कि भाई जो 5 बीघा ज़मीन है उसमें बंटवारा करो, 1 बीघा ज़मीन जो बड़ा भाई को दिया उसमें बंटवारा क्यों नहीं करोगे। इस तरह का झमेला हो गया और बहुत झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है। तो इस तरह का समस्या में आपको इस तरह जो झगड़ा हो रहा है, इस तरह झगड़ा से आपको कैसे निकलना है, ठीक है। सबका घर में झगड़ा हो रहा है, लेकिन इसी चीज़ को लेकर 4 भाई के अंदर। तो आप इस झगड़ा से भाई कैसे अलग होगा। आप देखो एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लो, मान के चलिए कि अगर आपका वो जो 4 बेटा था, आप 4 बेटा के अंदर एक बेटा को 1 बीघा ज़मीन इस तरह दे दिया था, पहले बिक्रीनामा मान के चलिए बिक्रीनामा दे दिया है। तो आप कानून के अगर इस सिस्टम से चलोगे, अगर कानून पर अगर मान के चलिए ये जो बड़ा बेटा है, अगर वो ज़मीन अगर तीनों भाई को नहीं देता है, मान के चलिए कि नहीं देता है, तो वो तीनों भाई इसका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पिताजी खुद इसका नाम पर ज़मीन दिया है, बिक्रीनामा ज़मीन। तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा 3 भाई। तो 3 भाइयों का कहना ये है कि तुमको जो 1 बीघा ज़मीन दिया है, अगर तुम वो 1 बीघा ज़मीन अगर हम लोगों को देगा, बंटवारा में अगर भाग देगा, तो हमारा जो पिताजी का नाम पर अभी जो ज़मीन 4 बीघा ज़मीन जो बचा हुआ है उसमें से आपको भाग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप इसमें हो गया एक समस्या। जो लड़का आया था उसका पिताजी का नाम पर तो 1 बीघा ज़मीन है, लेकिन उसका पिताजी देना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसमें देखना एक चीज़ दिमाग लगाना, अगर मान के चले कि ये 3 भाई ज़मीन नहीं दे रहा है, अरे इनसे वो अलग होना चाहते कि भाई झगड़ा हो रहा है तो हम इससे अलग हो जाएंगे, तो इससे अलग कैसे होंगे, ठीक है, इससे अलग हम कैसे होंगे। अब जो 4 बीघा जो ज़मीन बचा हुआ था, 4 भाई था, 4 बीघा ज़मीन बचा हुआ, 1 बीघा ज़मीन तो पहला बेटा ले लिया था, और 4 बीघा ज़मीन बचा है, 4 को बेटा है। अब इस झगड़ा से कैसे निकलना है हमको। तो उसका ना ही पिताजी है ना मम्मी है, वो चारों लड़का का मम्मी पिताजी सब मतलब डेथ हो चुका है। अब ज़मीन लेकिन उसका पिताजी का नाम पर ही है, ठीक है। तो उस ज़मीन को कैसे, अब उस ज़मीन जो समस्या है उससे कैसे निकलेगा, ये कैसे निकल जाएगा, उसका भी 2 तरीका है। आप चाहें तो उस ज़मीन को बंटवारा करके, आपको जितना बंटवारा करके मिलता है, ठीक है, जैसे कि 4 फुट प्लॉट है, रास्ता के किनारा पर है, अब उसको 4 बंटवारा कर लीजिए सीधा करके, जितना हिसाब में जितना मिलता है। जैसे 1 बीघा करके मिलता है तो उसको 1 बीघा करके रास्ता के किनारा पर, तो 1 बीघा करके लंबा करके उसको बंटवारा कर लीजिए। बंटवारा करने के बाद जितना आपको मिलता है उतना ही ज़मीन लेना है, आपको ज़्यादा ज़मीन नहीं लेना है। अगर मान के चलिए कि 1 बीघा से भी मान के चलिए कि 2-3 डिसमिल अगर ज़्यादा भी ले लिया ना, तो आपका जो मोटेशन में जो आप पेपर लगाओगे ना, उसमें रुकावट हो जाएगा। हो सकता है कि आपका ज़मीन रजिस्ट्री भी नहीं होगा, ठीक है। रजिस्ट्री ऑफिस में जाओगे तो आपका ज़मीन रजिस्ट्री भी नहीं होगा। अगर हो भी क्या ना,
अगर यदि मान के चलो हो भी गया तो फिर वो पूरा रजिस्ट्री बेकार हो सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं करना है, जितना आपको बंटवारा मिलता है उतना ही करना है, किसी का 1 डिसमिल भी नहीं लेना है। ठीक है, आप क्या किए, ये जो ज़मीन था, आपका जो ज़मीन था, आपका पिताजी का जो ज़मीन था, उसको चाहे आप रजिस्ट्री ऑफिस पे आपका बेटा का नाम पर दे सकते हैं या वंशावली बनाकर आप अपना नाम पर कर सकते हैं। आपके पास 2 रास्ता है। इस झगड़ा से निकलने के लिए आपके पास 2 रास्ता, आप कौन सा रास्ता आप चुनना चाहते हो आप चुन सकते हैं। तो आपको इसी तरह ज़मीन से निकालना है। आप समझ में आ रहा है मेरा बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देखो ज़मीन के लिए लोग इतना मतलब पागल हो चुका है कि 1 फुट आधा फुट के लिए इतना झगड़ा करता है, 4 फीट के लिए तो मारामारी करते हैं, इस तरह का समस्या हो जाता है। ठीक है, मारपीट करता है, मारपीट करके एकदम कितना कुछ हो जाता है, लोग भुगते रहता है। आप बताओ, जितना ज़मीन नहीं है उतने उससे ज़्यादा 3 गुना खर्च हो जाता है। ठीक है, आप केस कानून से लड़ते लड़ते, कोर्ट कचहरी से लड़ते लड़ते 3 गुना पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका समस्या कभी नहीं खत्म होगा। तो आप दिमाग लगाओगे तो आप उस समस्या से आप निकल सकते हैं। आप बस वो समस्या से निकल कर अपना ज़िंदगी जियो, अपना कमाओ खाओ, बस रहो ज़िंदगी से, कोई टेंशन नहीं, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करो उस चीज़ से निकलने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो अगर इस चैनल में अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा लाइक ही कर देना, प्यारा सा एक कमेंट कर देना, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।